मैं उसको सामने से मारूं, कभी दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी पीछे से मारूं, फिर उसको गिराकर उसके सीने पर परचम इस्लाम लहराऊं, फिर कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर कहूं रसूलुल्लाह की इज्जत बुलंद है। यह दुआ है, दुआ रात के वक्त। और कल मैदान जंग में जाना है, जान हथेली पर लेकर दुआ। अरे ख्वाहिश भी कैसी, अरे कोई और जंग में गए भी ना सिपाही तो छुप छुप करके जान बचाते हैं कि दुश्मनों के वार ना आए। और ये साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं जो सबसे बड़ा दुश्मन पहलवान हो मेरा उससे मुकाबला हो। दुआ पर आमीन कहा अब्दुल्ला बिन जहश ने, करीबी दोस्त थे, जिगरी यार थे। उसके बाद जब दुआ खत्म हुई कहा अब्दुल्ला बिन जहश अब मेरी दुआ हो, तुम आमीन कहो। ये दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। जब भी मैं ये हदीस पढ़ता हूं आंखों से आंसू आ जाते हैं। सच कहता हूं मेरे अजीज, अब्दुल्ला बिन जहश हाथ उठाकर कहते या रब्बल आलमीन, जब ओहद के मैदान में तेरे नबी के साथ मेरा जाना हो, मैदान में सफों के अंदर मैं आ जाऊं, है रब्बे करीम तेरे नबी के नाम की इज्जत की हिफाजत के लिए दुश्मनों की तरफ से तीर चले, कभी मुझे सामने से मारा जाए, कभी दाएं से मारा जाए, कभी बाएं से मारा जाए, कभी पीछे से मारा जाए, कभी मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाए और हर टुकड़े से मैं कहूं अल्लाह के रसूल की इज्जत बुलंद है, इस्लाम बुलंद है। ये ख्वाहिश, एक की ख्वाहिश है बड़े पहलवान से मुकाबला करने की, एक की ख्वाहिश है कि हुजूर के नाम पर कट 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 के मर जाने की। दोनों ने आमीन कहा। उसके बाद सुबह हुई, सफों में गए। जानते हो मेरे अजीजों, ये सहाबा ऐसे थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबा हैं। जब मैदान ओहद में गए तो साद इब्न अबी वक्कास के सामने दुश्मनों का जो सबसे बड़ा पहलवान था, जिसके बारे में कहा जाता था वो 1000 इंसानों की ताकत रखता है, वो मुकाबिल में आया। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा रहमान ने मेरी सुन ली, मेरी दुआ कबूल हुई। उसके बाद साद इब्न अबी वक्कास तीर चलाने लगे, हमला करने लगे। अरे इस तीर से बचता कौन? ये साद इब्न अबी वक्कास के वो तीर है। जब ये तीर चलाते, कसम रब्बे जुल जलाल की मेरे अजीजों, ये मकाम ये मर्तबा किसी को नहीं मिला जो साद इब्न अबी वक्कास को मिला। मेरे आका पीछे खड़े होते और यूं कहते इरमी या साद बि अबी अंत व उम्मी, ऐ साद तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। हुजूर कह रहे, सारी दुनिया ये कहती है अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, और रसूलुल्लाह कहते साथ तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ये एक ही सहाबी है, तन्हा इर्मिया साथ, ऐसा तीर चला। तीर चला थे और हकीकत में वैसे ही हुआ जैसे उनकी मर्जी थी। बुखारी शरीफ की हदीस है, लौ अक़समू अलल्लाहि लअबर्रा, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर वो कसम दे दे अल्लाह को, अल्लाह उनकी कसम पूरी करता है। ये वही सहाबा थे। ख्वाहिश तो एक रात पहले किया था, रब ने वैसे ही दुश्मन भेजा। अब साद इब्न अबी वक्कास ने मारना शुरू किया, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी सामने से, कभी पीछे से। वो तन्हा पहलवान को इतना चकनाचूर कर चुके थे, वो जख्मों से निढाल होकर गिर पड़ा, उसके सीने पर चढ़ करके परचम इस्लाम लहराया, पुकारा फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐ नौजवानों, इस वक्त तो कहना बनता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो आगे की बात, इनकी दुआ तो कबूल हुई और अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ भी कबूल हुई। रात को उन्होंने जो दुआ किया था, हुआ ये कि दोपहर के वक्त वो लड़ते हुए काफिरों के नरगे में आ गए, दुश्मनों की भीड़ में आ गए। दुश्मनों ने अब्दुल्ला बिन जहश को दाएं से मारा, बाएं से मारा, सामने से मारा, पीछे से मारा, इतना मारा। उसके बाद गिराकर उनके जिस्म की 80 बोटियां की, 80 टुकड़े किए थे। ये वो अब्दुल्ला बिन जहश है जिनके जिस्म के टुकड़ों को रस्सियों में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहना था, हार बना लिया था। अब्दुल्ला बिन जहश। मेरे अजीजों, अब जो बात कहनी है वो खुलासा कलाम तकरीर का मेरे माहसल है,
लुब्बे लुबाब है। जंग के खत्म के बाद जिसका बहुत करीबी यार दुनिया से गया उस पर क्या बीतती है। जिसका जिगरी यार चला गया। साद इब्न अबी वक्कास निकलते हैं मैदान में ढूंढते हुए, मेरा अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है। जिगरी यार था जिसके साथ उठना बैठना मेरा रोज की हमारी गुफ्तगू उसके साथ। पता चला अब्दुल्ला बिन जहश शहीद हो गए, काफिरों ने उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए। अब्दुल्ला बिन जहश की लाश को देखने के लिए साद इब्न अबी वक्कास आते हैं। आकर देखा तो टुकड़े बिखरे हुए थे। उनके जिस्म के टुकड़ों को उठाया, अभी जान बाकी है, जैसे गोश्त फड़क रहा हो और गोश्त से आवाज आती हो, रसूलुल्लाह की इज्जत सलामत है, अल्लाह के रसूल की इज्जत बुलंद है। साद इब्न अबी वक्कास ने जो जुमला कहा वही मेरी तकरीर का हासिल है। आपने उनके जिस्म के टुकड़ों को जमीन पर रखा और कहा, ऐ अब्दुल्ला, कल की रात मैंने भी दुआ की थी, तूने भी दुआ की थी, अल्लाह ने दोनों की दुआ कबूल की, लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, मेरी दुआ से तेरी दुआ कई दर्जा अफजल है, इसलिए कि दुश्मनों को मारने का मजा और है, नबी की मोहब्बत में मर जाने का मजा और है। मर जाने का मजा और है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना